Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, in an earlier lecture we have discussed the reflection of light by plane mirrors. Today we will discuss the reflection of light by spherical mirrors. Let me first explain you what spherical mirrors are. I will give you the simple definition of the spherical mirrors. In simple terms, a spherical mirror is a part of a hollow sphere in which one of the surfaces is polished. कहने का मतलब है कि ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है तो जिसकी एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होती है. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. आप लोगों ने टेनिस बॉल से खेला होगा, कॉस्को बॉल से खेला होगा, जो अंदर से हॉलो होती है. तो उसी हॉलो स्फीयर, ऐसी हॉलो स्फीयर में अगर हम एक पार्ट काटेंगे ऐसे, तो उसकी जो शेप है वो इस तरीके से बनेगी. तो इस शेप वाले इस हिस्से को या तो हम बाहर से पॉलिश करते हैं या तो हम इसी को अंदर से पॉलिश करते हैं. तो इस तरीके से हमें बनता है स्फेरिकल मिरर. तो इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर. इसीलिए हम इसको डेफिनेशन में बताते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर जिसमें एक सरफेस को पॉलिश किया गया होता है और एक सरफेस उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. तो इस तरीके से ये होता है स्फेरिकल मिरर. तो इस स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स होते हैं दो. टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. वैसे तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है. लेट मी रिकैप्चुलेट दोस कॉन्सेप्ट्स अगेन. तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है हमारे पास. जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. वन इज कनकेव मिरर and the second one is convex mirror. तो डिफरेंस कहां पे है? मैंने स्फेरिकल मिरर की पहले डेफिनेशन बताई थी कि इन वन ऑफ द सरफेस इज पॉलिश्ड. तो ये दोनों उस वक्त उस डेफिनेशन में आ गए. लेकिन सेपरेटली जो है कनकेव डिफरेंट है, कन्वेक्स डिफरेंट है. खाली जो डिफरेंस है कि किस सरफेस की, वो कौन सी सरफेस है जो पॉलिश्ड है. अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूंगा तो ये वो स्फेरिकल मिरर हैं जिसकी बाहर की सरफेस को पॉलिश किया गया हो और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट्स इंटरनल वन. द इंटरनल सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड. तो इस तरीके से मैं आपको डेफिनेशन बता सकता हूं कनकेव मिरर की. इट इज अ टाइप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन विच द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड द इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो यह है कनकेव. आप दूसरे तरीके से इसको याद भी रख सकते हो. कनकेव, केव मीन्स गुफा. तो केव जैसी शेप इसको आगे बनती है. इस तरीके से केव जैसी शेप बनती है तो उसको कहलाता है कनकेव. कनकेव और कन्वेक्स. कन्वेक्स जो है इसका अपोजिट है. इसमें भी एक सरफेस पॉलिश्ड होती है लेकिन यहाँ पे जो पॉलिश्ड सरफेस है इट इज द इनर वन. तो इनर सरफेस यहाँ पे पॉलिश्ड होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो आउटर सरफेस होती है. दीज आर द टू डिफरेंसेस फ्रॉम बिटवीन द कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर. तो इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, इसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं. तो बेटा अब हमें इसी कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे ही बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्फेरिकल मिरर्स भी वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे प्लेन मिरर्स करते हैं. तो ये थे हमारी इंट्रोडक्शन स्फेरिकल मिरर्स की. तो अब हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, इनके कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. पहला आता है पोल. से फॉर एग्जांपल दिस है कनकेव मिरर. पहले हम डिस्कस करेंगे पोल होता क्या है. इन सिंपल टर्म्स जो है पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल. दैट मीन्स midpoint of spherical mirror. इसको हम कहते हैं पोल. तो पोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से. उसके बाद है और एक टर्म दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सिंपली द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट. कहने का मतलब है ये उस स्फीयर का सेंटर होता है जिस स्फीयर से हमने इस स्फेरिकल मिरर को
निकाला है या जिससे हमने इसको बनाया है, ये उस स्फीयर का सेंटर होता है. दैट मीन्स C, it is represented by C, is the center of the sphere of which this spherical mirror is a part. It is the center of the sphere of which this mirror, this spherical mirror, is a part. तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, which is represented by C. तो चलो उसके बाद और एक टर्म पढ़ते हैं, that is प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक लाइन जो हमें मिलती है बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इन सिंपल टर्म्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट्स अ लाइन obtained by joining the center of the curvature and the pole of the spherical mirror. तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. लाइन obtained by joining the center of curvature and the pole of spherical mirror. तो ऐसा होता है हमें प्रिंसिपल एक्सिस. और उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंट बाय R. रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स सिंपली द रेडियस ऑफ द स्फीयर. रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस स्फीयर इज दिस स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट. ये उस स्फीयर का रेडियस होता है जिस स्फीयर से हमने इसको निकाला है, इस स्फेरिकल मिरर को निकाला है. तो उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से. उसके बाद एक मेन चीज जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फोकस और एक फोकल पॉइंट. फोकस और फोकल पॉइंट. अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर में दोनों में फोकस होता है. पहले हम डिस्कस करेंगे फोकस होता क्या है. फोकस एक वो पॉइंट होता है इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारी लाइट रेज मीट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन. Those light rays which are parallel to the principal axis. Light rays parallel to the principal axis will, after reflection, will pass to a point. This point is known as focus. जितनी भी लाइट रेज होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकस पॉइंट के बीच में से गुजरती है, हाँ फोकस पे मिलती है. तो हम कहते हैं अब फोकस जो है इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस in which all the light rays parallel to the principal axis will meet after reflection. जो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिलती है, इसको हम कहते हैं फोकस और फोकल पॉइंट. एक चीज यहां पे याद रखना है आप लोगों को, हम जो ये स्फेरिकल मिरर्स ले रहे हैं, जो स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ रहे हैं, इनका अपर्चर जो होता है वो छोटा होता है. These mirrors are very small in size. अगर ये मिरर्स का साइज बड़ा होगा और ये पैरेलल लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के वो थोड़ा दूर होंगे तो एक इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ नहीं होंगे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दीज पैरेलल लाइट रेज शुड बी वेरी स्मॉल. ये कंडीशन इस फोकस के लिए, तब ये लाइट रेज फोकस के बीच में से गुजरती हैं. उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. अगर ये लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ नहीं बल्कि दूर होंगे तो ये फिर भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त हम इसको फोकस नहीं कहते हैं. ये चीजें याद रखना बेटा. आपके सिलेबस में स्मॉल अपर्चर्स हैं, इसलिए हम आंखें बंद करके यही कहते हैं लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू अ पॉइंट और विल मीट एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट. ये कनकेव मिरर की बात हो रही है, कनकेव मिरर की. तो कनकेव मिरर में हम मैं लिखता हूं
all the light rays parallel to the principal axis will meet at a common point on principal axis after reflection. This point is known as फोकस और फोकल पॉइंट। तो यहां पे कनकेव मिरर में एक्चुअली जो लाइट रेज है मीट होती हैं, इसको हम कहते हैं रियल फोकस। कनकेव मिरर में इसको हम कहते हैं रियल फोकस, क्योंकि रियलिटी में लाइट रेज जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस कॉमन पॉइंट फोकस पे मिलती हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रियल फोकस। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। ये है कन्वेक्स मिरर, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, से दिस इज द पोल, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल गेट डाइवर्जेड, ये डाइवर्ज होते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे ये पीछे एक कॉमन पॉइंट के बीच में से गुजरते हैं। इसी कॉमन पॉइंट को हम उस वक्त कहते हैं, ये है फोकस। डिफरेंस क्या है? कनकेव में रियलिटी में लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट होती हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में रियल सेंस में ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं हो रही है, बट दे अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर, दे अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर। इन रियलिटी दीज लाइट रेज गेट डाइवर्जेड आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होते हैं तो ये डाइवर्ज होते हैं। एक्चुअली कनकेव मिरर में तो एक्चुअली मीट होते हैं, लेकिन यहां पे ये डाइवर्ज होते हैं, बट दे अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज फोकस। तो थोड़ी बहुत डिफरेंस है डेफिनेशन की कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में, इस फोकस और फोकल पॉइंट की। तो यहां पे हम क्या कहते हैं, ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपियर टू मीट at a common point behind the mirror. This point is known as focal point or focus. That means all the light rays parallel to the principal axis appear to meet at a common point behind the mirror, and this point is known as after reflection, behind the mirror after reflection and this point is known as focus और focal point। तो बेटा यही डिफरेंस है इस कनकेव और कन्वेक्स मिरर की। कनकेव मिरर में इन रियल सेंस और रियलिटी में जो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन है वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसको कहते हैं फोकल पॉइंट। और कन्वेक्स मिरर में रियलिटी में वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होती हैं, लेकिन वो अपियर होते हैं कि जैसे पीछे एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट और फोकस। इसको हम इसीलिए कहते हैं इमेजिनरी फोकस, इमेजिनरी फोकस। तो वहां पे हमने उस फोकस को कहा रियल फोकस, और कन्वेक्स मिरर में हमने कहा यह है इमेजिनरी फोकस। बेटा ये था हमारा फोकस और फोकल लेंगे फोकल पॉइंट।
और उसके बाद आता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ विच इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एफ. फोकल लेंथ दोनों जगह पे इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द फोकस. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर करते हैं, तो हम डिफिनेशन में भी ये लिखेंगे इट्स अ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू फोकस. द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ हम इसको कहते हैं. फोकल लेंथ ये कॉमन है दोनों में. फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस measured from pole to the focus of a spherical mirror, represented by small f. इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ. तो ये कुछ बेसिक चीजेस थे जो कैप्चुलेट करनी थी, तो हो गई ये. तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अब कुछ रिलेशनशिप्स बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ. रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and the focal length. Small f. तो सिंपल से रिलेशनशिप है वो है f इज इक्वल टू r बाई 2. तो आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है. द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. यही रिलेशनशिप है कि जो फोकल लेंथ एक स्फेरिकल मिरर की जो होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है. तो ये रिलेशनशिप है इनके दरमियान. तो ये रिलेशनशिप हम डराइव करेंगे फ्रॉम कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स मिरर से. तो कैसे बराबर होता है, सच में होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, चलो वही डराइव करते हैं. तो आप बेटा सिंपली ये रिलेशनशिप ऐसे याद रख सकते हो. द फोकल लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. तो ये रिलेशनशिप होती है. Let me first derive this expression from a concave mirror. From a concave mirror. Say for example, this is a concave mirror. This is a principal axis. This is a pole. So, say this is a focus. Light rays parallel to the principal axis will pass through focus, and the normal for this point is the line passing through the center of curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से जो निकलती है तो वही यहाँ पे नॉर्मल होता है इस कर्व्ड सरफेस का, किसी भी कर्व्ड सरफेस का. तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से होता है, क्योंकि यही सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इट इज द सेंटर of the whole sphere of which this spherical mirror is a part. So say for example this is a light ray AB. It falls on a spherical mirror and gets reflected and passes through the focus. Say it makes an angle theta, that's incident angle is called theta. Then according to the laws of reflection, reflected angle will be also equal to theta. नाउ हियर जब ये थीटा है, ए बी पैरेलल है सी पी के, बी सी ट्रांसवर्स है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. ऐसे ही ए बी पैरेलल है सी पी के, बी एफ ट्रांसवर्स है, तो ए बी एफ विल बी इक्वल टू बी एफ पी. तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा. तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे बेटा कंडीशंस याद रखना है. एक तो हम स्मॉल अपर्चर ले रहे हैं. जब स्मॉल अपर्चर ले रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, टेकिंग बीपी एज ए स्ट्रेट लाइन. जब छोटा अपर्चर है तो हम मानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर, देन इट्स परपेंडिकुलर
टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ द मिरर के। ये चीजें बेटा याद रखना। क्या क्या चीजें, एक तो स्मॉल अपर्चर ले रहे हैं, जब स्मॉल अपर्चर ले रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये अपर्चर जो छोटा है तो फिर ये सरफेस जो है ये 90 डिग्री एंगल बनाती है और परपेंडिकुलर होती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो बेटा यहाँ पे हमें ये चीजें याद रखनी है, एज्यूम कर रहे हैं। और अब हम डिटेक्ट करेंगे रिलेशनशिप दैट f is equal to r by 2. For example, let me take a triangle that is BCP. Right angular triangle, right angled at P. Also, triangle BFP or BPF is also a right angle triangle at F. So these two triangles are similar. मैं ऐसे कह सकता हूं here triangle BPC is similar to triangle BPF. क्यों? बोथ राइट एंगुलर ट्रायंगल है, बोथ आर राइट एंगुलर ट्रायंगल। तो ये है। तो जब ये सिमिलर है, 10th में पढ़ा है सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कॉमन होगा, वो सेम होगा। दैट इज पीपी बाय पीसी इज इक्वल टू बीपी बाय पीएफ। से लेट नेम एज फर्स्ट, उसको फर्स्ट मार्क करेंगे। आल्सो इन ट्रायंगल बीपीसी, बीपीसी ये जो एंगल थीटा होता है, हम यहां ऐसे कैसे हम टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू बीपी बाय पीसी। इसको सेकंड नाम रखूंगा। आल्सो इन ट्रायंगल पीबीएफ tan of 2 theta is equal to perpendicular, that is BP by base FP। तो इसको मैं नाम रखूंगा थर्ड। अब देखो इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से मैं क्या कंसेप्ट निकाल सकता हूं। tan theta is equal to PB by PC, tan 2 theta is equal to PB by PC। यहाँ पे PB by PC is equal to PB by PF। तो यहां से मैं ऐसे डिटेक्टिव रिजल्ट करूंगा फ्रॉम फर्स्ट, second and third, we conclude that, क्या कंक्लूड करते हैं? दैट यहां पर रिलेशनशिप है tan थीटा या tan 2 थीटा। दैट मीन्स ये जो ये है इट इज हाफ ऑफ दिस और दिस इज द डबल ऑफ दिस। और तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ट्वाइस बीपी बाय पीसी इज इक्वल टू बीपी बाय पीएफ। तो बेटा बीपी बीपी कॉमन कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे मैं थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहां पर बनेगा हमें 2 डिवाइड बाय पीसी इज इक्वल टू 1 बाय पीएफ। तो वैल्यूज देंगे, ये 2 पी से हमें आर के बराबर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। पी एफ हमें फोकल लेंथ के बराबर है, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा 2f इज इक्वल टू आर, और मैं कह सकता हूं f इज इक्वल टू आर बाई 2। तो ये हो गई हमारी रिलेशनशिप दैट द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये रिजल्ट हमने डिडक्ट किया किस पे? इस कनकेव मिरर पे। सिमिलरली हम कन्वेक्स मिरर पे भी ये रिजल्टेड निकाल सकते हैं। तो लेट अस ट्राई दैट। से फॉर एग्जांपल दिस कन्वेक्स मिरर, this principal axis, this pole, incidental light ray,
एक्चुअली ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन लगता है जैसे कॉमन पॉइंट के बीच में से पार हो जाएगी, उसको हम कहते हैं फोकस। इसको थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी लाइट रे एंड बी सी, हम इसको इसकी पाथ प्रोड्यूस करेंगे, आगे तक एक्सटेंड करेंगे, और से दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो इस तरीके से हमें बनती है, से दिस इज इंसिडेंट एंगल थीटा एंड दिस रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा। ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी थीटा है, और ये होगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। जैसे मैंने पहले इस कण के मिरर में आप लोगों को बताया कि ये थीटा है, ये भी थीटा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रे है बीसी और पीसी, और ये बीसी जो है वो ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये थीटा ये भी थीटा होगा। सिमिलरली बीसी इज पैरेलल टू पीसी एंड दिस बीएफ इज अ ट्रांसवर्स, then angle CBF will be equal to PFB. It is theta plus theta, which is equal to 2 theta. This will be equal to 2 theta. तो हम सिमिलरली यहाँ पे आगे चलेंगे जैसे हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। Here triangle BPF is similar to triangle BPC. क्यों? राइट एंगलड है, राइट एंगलड ट्रायंगल्स है। देयरफॉर सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा, दैट इज बीपी बाय पीएफ इज इक्वल टू बीपी बाय पीसी। इसका फर्स्ट नाम रखेंगे, तो आल्सो इन ट्रायंगल बीपीएफ tan of BPF tan of 2 theta is equal to perpendicular, that is BP by base, that's PF. इसको सेकंड नाम रखेंगे। एंड इन ट्रायंगल BPC tan of theta tan theta perpendicular by base, that is equal to PC BP by base, that's PC। इसका थर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट, जैसे हमने पिछले केस में कंपेयर किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ट्वाइस पीबी बाय पीसी इज इक्वल टू बीपी बाय पीएफ। पीबी कट, तो यहां बनेगा 2 डिवाइड बाय पीसी इज इक्वल टू 1 बाय पीएफ। पीसी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक, एंड पीएफ इज अ फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो यही वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, दैट इज 2 डिवाइड बाय पीसी, दैट्स आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पीएफ इज इक्वल टू एफ। और मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्वाइस एफ इज इक्वल टू आर, या और एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तो ये हमारी रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप डिडक्ट की बिटवीन द फोकस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन स्फेरिकल मिरर्स, बोथ इन कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। तो इसमें बेटा सिंपल सी प्रॉब्लम्स आती है, सिंपल सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सी आपको प्रॉब्लम दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा आएगा क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स कुछ जो होगा, देन फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू, सिंपल सी हमें रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो विच इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 10 by 2, which implies f is equal to 5 units। तो इस तरीके से हम डिडक्ट कर सकते हैं रिजल्ट से। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ f is equal to 2 units, then r of the spherical mirror is equal to, पता है
we know that f is equal to r by 2, which implies 2 is equal to r by 2, or 2 to the 4 यूनिट्स इज इक्वल टू r। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 4 यूनिट्स है। तो इस तरीके से सिंपल से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं एक मार्क्स वाली क्वेश्चन की। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो बेटा उसके बाद में साइन कन्वेंशंस आपके सामने डिस्कस करूंगा स्फेरिकल मिरर्स की। साइन कन्वेंशंस, सिंपल सा है। Say for example, this is a spherical mirror. So principal axis, this is pole, this is focus, and this is center of curvature. हम क्या करते हैं, पहला रूल है कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, चाहे राइट साइड में मेजर करेंगे या लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, we measure all the distances from P। तो पहला पॉइंट है all distances from or measured from pole। तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंटल रे और द लाइट रे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंटल लाइट रे। जो भी डिस्टेंस हम इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंटल लाइट रे, दैट इज इन द राइट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो राइट साइड में जो भी हम मेजर डिस्टेंस करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और द डिस्टेंसेस which are measured against the direction of the incident ray, तो इसके अपोजिट में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरीके से होती है, distances measured in the direction of the incident ray are taken as positive and the distances measured in opposite direction of the incidental light ray are taken as negative। तो ये दूसरा है, distances in the direction of incidental light ray are positive and distances in opposite direction are negative। तो हो गया बेटा ये। और उसके बाद और एक पॉइंट, जो भी डिस्टेंसेस हम वर्टिकली अपवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस के मेजर करते हैं तो उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी डिस्टेंसेस हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स मेजर करते हैं वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरीके से बनता है हमें साइन कन्वेंशन।